नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। बिहार विद्यालय में क्लर्क पोस्ट का भैया सूचना मिल गया है, नई वैकेंसी का। इसका पोस्ट भी निकल के आ गया और कैबिनेट इसका दोस्तों मंजूरी भी मिल गया है। कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप सुनोगे ना कि बिहार विद्यालय का वैकेंसी है, बच्चे के मन में सवाल आता है, सर क्या इसमें बीएड चाहिए क्या। बीएड नहीं तो क्या सर इसमें डीएलएड चाहिए क्या। भैया इसमें ना तो आपको बीएड की जरूरत है और ना ही आपको डीएलएड की जरूरत है। बीएड डीएलएड का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। शानदार, मात्र 12वीं पास आप लोग हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए सारा संपूर्ण जानकारी बताएंगे। कितना एज चाहिए, कब से अप्लाई हो सकता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को जानकारी मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आएंगे उससे पहले जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है फ्यूचर अफसर नाम से। चाहे आप बिहार का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, रेलवे का तमाम वैकेंसी वर्तमान में निकली हुई उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, डिफेंस पुलिस दरोगा या दोस्तों बैंकिंग कोई भी वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक का जैसे मैंने बताया कि शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 615 रुपए का मिल रहा है। अंदर इसका 700 के आसपास प्राइस होता है और मेरा कूपन कोड स्मार्ट आप यूज करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसका जो प्राइस होगा 615 रुपए। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ों बच्चे अभी तक एग्जाम दे चुके हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और अगर लैंग्वेज देखने को आपको मिल जाएगा। इंतजार मत कीजिए, जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका मॉक टेस्ट लगाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया ना, ये बिहार विद्यालय क्लर्क का नई भर्ती है। क्लर्क का भैया नई वैकेंसी समझ रहे हो ना, और पोस्ट की संख्या देखोगे अच्छा खासा है, 6421 पोस्ट आपका निकल के आ रहा है। कितना पोस्ट है? 6421। ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, हर विद्यालय में एक एक दो दो, आप देखो बिहार में नया नया कितना विद्यालय बन रहा है दोस्तों, उसमें दोस्तों जाने जो विद्यालय बढ़ रहा है ना दोस्तों, धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ रहा है, तो उसमें क्लर्क की जरूरत पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो क्लर्क पोस्ट पे ही आपका वैकेंसी है। कितना पोस्ट है इसमें? 6421 पोस्ट है। इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोग पूछोगे सर एज कितना लगेगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों, बिहार का कोई भी वैकेंसी आप उठा के देख लो, सब में सेम ही एज होता है, इसमें भी वही रहेगा आपका 18 से लेकर 37 साल तक जनरल वाले बच्चों का। ठीक है, बिहार में चलता है बीसी ईबीसी 18 से 40, और फीमेल का भी दोस्तों जनरल में फीमेल का भी 40 साल, 18 से 40 साल। ठीक है, एससी एसटी है तो 18 से 42 साल, और फीमेल में भी एससी एसटी का 18 से 42 साल एज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि एज में कोई बच्चों का समस्या हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा एज मांगा जाता है बिहार में। बाकी फी कितना लगेगा, बिहार एसएससी ले लो या कोई भी बिहार का ले लो, उसमें सेम फी रहता है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी 540 रुपए, बाकी एससी एसटी और या फीमेल कैंडिडेट हो या पीएच कैंडिडेट है तो 135 रुपए लगता है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन 12वीं मात्र आप लोग पास हो ना, बस 12वीं पे ये वैकेंसी आपका है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ना तो बीएड चाहिए ना तो डीएलएड चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों, टाइपिंग होगा तो कितना के स्पीड लगेगा, वो सब आपको बताने वाले हैं। उससे पहले जो आपका डिसीजन लिया गया है ना दोस्तों, कैबिनेट का मंजूरी मिली और पेपर वगैरह सब जगह ये आ भी गए, तो उसका नोटिस दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट का भैया आपका मंजूरी मिल गया है। देखो कैबिनेट का डिसीजन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार। ठीक है, और 10 तारीख को लेटेस्ट दोस्तों, आपका 2 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो शिक्षा विभाग के माध्यम से, क्योंकि विद्यालय में वैकेंसी है तो वो दोस्तों आपका शिक्षा विभाग जाहिर सी बातें रहेगा। राज्य के दोस्तों 6421 नव स्थापित, यानी दोस्तों नया जो स्थापित विद्यालय है ना, एवं दोस्तों उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालयों में नियत वेतन पर, नियत वेतन मतलब दोस्तों जो रेगुलर आपका सैलरी है ना, उसके आधार पर प्रति विद्यालय एक एक विद्यालय सहायक की दर से 6421 सहायक के पदों पर दोस्तों कितना वैकेंसी है, 6400 आपका भैया 21 सहायक। सहायक को दोस्तों आप क्लर्क बोल सकते हो, हिंदी में दोस्तों सहायक बोला जाता है, समझ लो। तो ये क्लर्क के पोस्ट का ही एक तरह से वैकेंसी है। सहायक के पदों पर दोस्तों 1,27,13,58,000 रुपये के दोस्तों वार्षिक व्यय पर, यानी दोस्तों इतना आपका 1 साल का दोस्तों आपका खर्चा होगा, मतलब सैलरी देने में 6421 कर्मियों का सैलरी देने में। देखो यहाँ पर होगा और यहाँ नीचे पढ़ोगे ना, तो वार्षिक व्यय भार पर पदों को सृजित करने की मंजूरी, यानी नया पद सृजित यानी दोस्तों क्रिएट करने की मंजूरी भैया आपको मिल गई है। ये तो कैबिनेट का मैंने डिसीजन आपको दिखाई है, बिहार सरकार का ऑफिशियल है दोस्तों। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा
भी दोस्तों कैबिनेट के फैसला देखोगे ना, उसमें 46 अलग अलग प्रस्तावों पर दोस्तों सहमति प्रदान की गई है। देखो जैसे कि मैंने बताया उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय में आपका 64-21 पोस्ट है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागें हैं, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। तो ये दोस्तों ये प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा, ठीक है। देखो सबसे पहले राज्य के दोस्तों 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में दोस्तों आपका नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक के दर से 6421 विद्यालय सहायक पदों के लिए दोस्तों इतना जो राशि है वो आवंटित की गई है वार्षिक व्यय के दर पर दोस्तों पद सृजित करने का संबंध में, यानी पद आपका सृजित हो गया है। कब वैकेंसी आ सकती है, इसका सिलेबस वगैरह जो बाकी डिटेल्स है बोर्ड पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने आपको सब जगह प्रूफ के साथ दिखा दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलिए सर इसका तो नोटिस आ गया है, इसका मंजूरी भी मिल गया है। सबसे पहले कोई भी नया जो पोस्ट क्रिएट किया जाता है ना, सृजित किया जाता है, उसके लिए दोस्तों कैबिनेट का मंजूरी लेना और उसके लिए बजट पास करना, भैया एक साल में इतना करोड़ या इतना अरब रुपए सैलरी में जाएगा। तो नियमित दोस्तों सैलरी का आधार पर आपका वैकेंसी में समझ लो ये वैकेंसी है तो ये परमानेंट आपका जॉब रहेगा। और तो ये दोस्तों कोई भी नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है, सृजित किया जाता है, तो सबसे पहले बजट का आवंटन होता है जिसका कैबिनेट में दोस्तों आपका निर्णय लिया जाता है। जो कैबिनेट में मुख्यमंत्री थे उनका डिसीजन हुआ, समान मंत्री परिषद थे, तो हाँ भैया जितना मैंने आपको पेपर वगैरह साझा दिखाया कि 1 अरब कुछ का स्वीकृत हो गया कि 1 साल में इतना खर्चा होगा। और अब इसका दोस्तों सबसे पहले क्या होगा ना, अब नोटिफिकेशन दोस्तों, क्योंकि आपका देखो पोस्ट निकल गया है और अब विस्तृत इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। मेरे ख्याल से जो दोस्तों मुझे लगता है ना कि ये अप्लाई कब हो सकता है, देखो यहां तक दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार में अगला साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले ये लोग भरेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपका समय लगेगा। जो नई आप लोग देखो आरक्षण के लेकर बिहार में क्या चल रहा था दोस्तों, अब पुराना आरक्षण का तहरीर आपका सारा कैटेगरी आपका वैकेंसी निकलेगा। टोटल पोस्ट इतना है, उसमें कैटेगरी आपको बांटा जाएगा। इसमें 2-3 महीने का प्रक्रिया लग जाएगा। अभी चल रहा है दोस्तों, समझ लो सितंबर में तो नहीं आएगा, अक्टूबर भी नहीं आएगा। ये दोस्तों आपका वैकेंसी देखोगे ना तो दिसंबर तक दोस्तों, ठीक है, दिसंबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों 2 महीने का समय आपका रहेगा, आने में समय लग जाएगा। इलेक्शन से पहले ये लोग सारा कुछ कर लेंगे। अब इसमें दोस्तों देखो क्लर्क का वैकेंसी है, क्लर्क में आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जो पहला स्टेज होगा ना, देखिए दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, इसके रिगार्डिंग देखो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ऑलरेडी एक नियमावली बनी हुई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये दोस्तों पूरा आपका विस्तृत आपका एक तरह से बोल सकते हैं नियमावली है, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर पढ़ो, जो भी आपके राजकृत माध्यमिक विद्यालय हो गया या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया ना, उसमें दोस्तों ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो आपका वैकेंसी निकला है 5वां नंबर पॉइंट पढ़ो, यहाँ पर विद्यालय सहायक का वैकेंसी आपका निकला हुआ है, जिसको दोस्तों सहायक या क्लर्क भी बोल सकते हो। और साथ में दोस्तों आने वाले समय में विद्यालय परिचारी का भी वैकेंसी आपका निकलने वाला है। तो हम बात करते हैं विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी दोनों का भी दोस्तों। इसका देखो यहाँ पर जो नियोजन का प्रक्रिया है ना आहारता, ये आपका बताया गया है। देखो सबसे पहले विद्यालय सहायक के संबंध में, क्योंकि विद्यालय सहायक का भी 64 से 21 वैकेंसी आपका इसका पोस्ट क्रिएट किया गया है। विद्यालय सहायक का सीधी भर्ती पर दोस्तों आपका भरा जाएगा, यानी डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस आधार पर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो विद्यालय सहायक पद पर दोस्तों नियोजन हेतु भारत का नागरिक होना और दोस्तों संबंधित इकाई या जिस जिला का क्षेत्र वो स्थित होगा वहां का दोस्तों आपका स्थायी नागरिक होना अनिवार्य होगा। यानी जहां का आप रहने वाले ना उसी जिला में दोस्तों आपका हो सकता है कि आप मतलब अप्लाई कर सको, बाकी दूसरा जिला में नहीं। जैसे आप पटना जिला का हो तो पटना में, या दोस्तों आप भोजपुर को तो बक्सर का हो तो वो आपका कोई दिक्कत इससे होने वाला नहीं है, ठीक है। अपने आसपास में आपका नौकरी लग जाएगा। बाकी दोस्तों इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, देखो मान्यता प्राप्त बोर्ड से या काउंसिल से इंटरमीडिएट आपका पास होना, बस 12वीं पर आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। और साथ में दोस्तों याद रखो मान्यता प्राप्त संस्था कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का दोस्तों आपका कोई भी डिप्लोमा का होना जरूरी है। ये 6 माह का डिप्लोमा दोस्तों क्या होता है, कोई भी 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का दोस्तों DCA का कोर्स होता है, या उससे ऊपर का DCA है 1 साल का, 9 महीने का, यानी मिनिमम 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर के आपके पास डिग्री है। अभी नहीं है तो अभी भी जाकर कोर्स कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आने में दोस्तों अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। आप चाहते हो तो फटाफट कर सकते हो, बाकी चीजें हैं डिग्री ले सकते हो। बाकी 18 साल मिनिमम एज है, और जो ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम एज आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखो इसका सिलेक्शन किस आधार पर होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसमें नियोजन पैनल का आधार पर दोस्तों किया जाएगा। पैनल का निर्धारण दोस्तों जो होगा ना, निर्माण मेगा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। यानी दोस्तों इंटरमीडिएट के कुल जो परीक्षा में कुल जो प्राप्तांक होगा ना, उसके सापेक्ष दोस्तों कुल प्राप्तांक का दोस्तों प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थियों का मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है ना, आपकी 12वीं का दोस्तों 12th का परसेंटेज के आधार पर ये लोग सिलेक्शन करेंगे। अगर दोस्तों ये नियमावली माने तो, अगर इसका एग्जाम होता है या दोस्तों इसका एग्जाम के आधार पर बिहार SSC या कोई भी दोस्तों आयोग इसका
एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो वो दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे दोस्तों सुलभ बच्चों के लिए रहेगा। आप भी कमेंट में बताइए कि इसका एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो नियमावली है उसके अनुसार दोस्तों मेगा सूची का आधार पर यहाँ पर दिया गया है। बाकी दोस्तों पैनल का जो यहाँ पर होगा ना, ये आपका आप लोग पूछ भी रहे थे सर जो जॉब होगा परमानेंट होगा कि क्या होगा, ये सब सारी चीजें यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का सेवा सर। सबसे पहले जो विद्यालय सहायक है और विद्यालय परिचारी है 60 वर्ष की उम्र तक के लिए दोस्तों नियोजित होंगे, यानी 60 सालों के लिए दोस्तों आपका जॉब रहेगा। बाकी जो सैलरी है आपका 16,500 प्रति माह होगा दोस्तों, किसके लिए, विद्यालय सहायक के लिए जो वर्तमान में वैकेंसी आपका सृजित किया गया, और 15,200 रहेगा परिचारी के लिए, जिसका आने वाले समय में वैकेंसी आएगा। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों कब से नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। ये सैलरी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, और दोस्तों 60 सालों के लिए यहाँ पर आपका जॉब है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर अगर संतोषजनक सेवा के आधार पर दोस्तों विद्यालय सहायक आप काम करते हो तो 500 रुपये, और दोस्तों विद्यालय परिचारी का 400, वार्षिक दोस्तों वेतन वृद्धि भी देय होगा, यानी दोस्तों हर साल 500 आपका, अगर मतलब जॉब अच्छे से करते हो तो 500 सैलरी भी इंक्रीज करेगा, यानी दोस्तों दूसरे साल जो आपका सैलरी हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, फिर आपका 17,500 से धीरे धीरे आपका 500, 450 बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, तो कोई तो आपका दिक्कत की बात नहीं है। बस यही दोस्तों इसमें प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि इसमें एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन ये लोग जो नियमावली है उसमें नहीं दिया गया, मेगा सूची के आधार पर दिया गया, तो ये बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। अब देखिए समय दोस्तों आने वाले समय में आपका मतलब एग्जैक्ट जब नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा, लेकिन आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम के आधार पर भी हो जाए, लेकिन जो नियमावली है उसके आधार पर आपका परसेंटेज के आधार पर है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी इसके रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी दोस्तों 1 मिलियन पहुंचा दीजिए। अभी भी दोस्तों आप लोग देखो चैनल वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डेली कोई वगैरह ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।